नमस्कार, मैं डॉक्टर महावीर तड़ैया, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना शाह, गायनेक कैंसर सर्जन, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे स्त्रियों में होने वाले सामान्य कैंसरों के बारे में, जिसमें से मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद है सर्वाइकल यानी कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर, अंडाशय का कैंसर एंड गर्भाशय का कैंसर। आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में देखा जाता था, लेकिन आजकल कम उम्र की महिलाओं में भी यह कैंसर पाया जाने लगा है। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं हाई एस्ट्रोजन एक्सपोजर टू द बॉडी, जो कि नॉर्मली अर्ली मेंसेस स्टार्ट होना, लेट मेंसेस ख़त्म होना या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लेना, बच्चे कम होना, जिससे कि बॉडी को हाई एस्ट्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा मिलना, यह मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के कॉमन सिम्टम्स में होता है कि स्तन में उन्हें गांठ पाई जाती है, साथ में इसके अलावा बगल में भी गांठें हो सकती हैं। ये अर्ली स्टेज के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज के पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है तो उनके लिवर में तकलीफ़ हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दुखावा हो सकता है, खांसी में ब्लड आ सकता है। ये सब दिखाता है कि उनका ब्रेस्ट कैंसर फैल गया है। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके उसको जल्द से जल्द ट्रीट करें तो इसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए हम लोग मेमोग्राफी करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में से बायोप्सी लेकर ब्रेस्ट कैंसर को प्रूव किया जाता है कि वह किस टाइप का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 तरह की मोडालिटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि सर्जिकल, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी, जिसमें कि हम गांठ को ब्रेस्ट से निकालते हैं या ज़्यादा हो तो पूरा स्तन भी निकालना पड़ता है। सर्जरी 2 तरह से होती है, एक रेडिकल जिसमें हम सारा ब्रेस्ट और बगल की गांठें निकालते हैं, दूसरी कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी जिसे हम BCS भी बोलते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम सिर्फ गांठ वाला पार्ट, बगल की गांठों को निकालते हैं और स्तन को बचाने की कोशिश करते हैं। सर्जरी के अलावा हम कीमोथेरेपी का भी इसके उपचार में यूज़ करते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स देके कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। कीमोथेरेपी और सर्जरी के अलावा जो एक बहुत ही ज़रूरी अंग है इसके उपचार का, वह है रेडियोथेरेपी, जिसे हम आम भाषा में सेक भी कहते हैं। रेडियोथेरेपी जहां ब्रेस्ट कैंसर हुआ है वहां पे दी जाती है, जिससे कि आगे भविष्य में कैंसर होने की शक्यता खत्म या ना के बराबर हो जाए। फैले हुए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सहारे से उपचार दिया जा सकता है। अभी हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम गर्भाशय के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। ये जो कैंसर है HPV नाम के वायरस की वजह से होता है। ये जो वायरस है सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें तो पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हाइजीन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अर्ली इंटरकोर्स, ऑल दिस, मल्टीपैरिटी, 3 या ज़्यादा बच्चे, तो दिस ऑल आर रिस्क फैक्टर्स। ये कैंसर के लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो नीचे से सफ़ेद पानी गिरना, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, इर्रेगुलर मेंसेस, ब्लीडिंग की समस्या होना, संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होना, ऑल दिस आर सिम्टम्स। एट दैट टाइम यू शुड अप्रोच गायनेक कैंसर सर्जन। ये सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर है तो ऑपरेशन हो सकता है। अगर स्टेज 2 या उससे ज़्यादा है तो फिर उस केस में हम कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी देते हैं। ये कैंसर के लिए अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है, HPV वैक्सीन, जो कि 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स में देना चाहिए। ये जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है वो प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल है। HPV वैक्सीन है जो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स में देनी चाहिए। अप टू 45 ईयर्स की एज तक की महिलाओं को हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। पैप स्मीयर नाम की टेस्ट करना चाहिए, जो कि हर 3 साल में एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट करके दे सकते हैं। अगर हम ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, तो हम 70% तक के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे CA एंडोमेट्रियम के बारे में, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं। CA एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय का कैंसर स्त्रियों में बहुत कॉमन कैंसर है। इस कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं कि हाई एस्ट्रोजन एक्सपोजर, यानी कि
अर्ली मेंसेस स्टार्ट होना, लेट मेंसेस ख़त्म होना, बच्चे कम होना या ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ लेना। इनके अलावा ओबेसिटी जैसे कि मोटापा भी इसका एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस भी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को हम टाइप 1 और टाइप 2 में भी डिवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमन इज़ द टाइप 1 ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो कि इन फैक्टर्स से रिलेटेड होता है, लेकिन टाइप 2 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1 का प्रोग्नोसिस यानी कि आगे भविष्य में उससे बचने का बहुत अच्छा चांस रहता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 2 का प्रोग्नोसिस शायद उतना अच्छा नहीं होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी है, जिसमें हम पूरा गर्भाशय साथ में दोनों अंडकोश को निकालते हैं। इसको हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विद बायलैटरल साल्पिंगोओफरेक्टोमी भी कहते हैं। इसमें नोडल डिसेक्शन की ज़रूरत लगती है तो किया जाता है। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी के बाद हम रेडियोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम वेजाइनल ब्रैकीथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी भी देते हैं। इनऑपरेबल केसेस में जिनमें कि सर्जरी संभव नहीं होती है, उनमें हम या जो मेडिकली फ़िट नहीं होते हैं, उनमें हम रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। साथ में कीमोथेरेपी भी दी जाती है। यहाँ पर हम ट्यूमर बोर्ड के द्वारा डिसाइड करके लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध फैसिलिटीज़ में हाईटेक रेडियोथेरेपी बीम्स हैं, हाईटेक कीमोथेरेपी है। साथ में ही हम सर्जरी में भी एडवांसमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी विथ रीसेंट एडवांसेस, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे कि आम भाषा में दूरबीन की सर्जरी कहा जाता है, और साथ में हाइपेक सर्जरी जो कि हाइपोथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी भी की जाती है। अभी हम अंडाशय के कैंसर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो अंडाशय का कैंसर है, हर 150 महिला में से एक महिला को होने के रिस्क रहते हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करिए तो ये कैंसर जो है वैसे महिलाओं में होता है जिनको माहवारी जल्दी चालू हुई है या लेट तक चल रही है, जिनको इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, जिनको फैमिली में ब्रेस्ट या अंडाशय के कैंसर की हिस्ट्री है, जिनका वज़न ज़्यादा है। ये सारे रिस्क फैक्टर है ये कैंसर डेवलप होने के लिए। ये जो कैंसर है उसके जो लक्षण है बहुत नॉन स्पेसिफिक लक्षण है, जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत पेट भरा हुआ लगना, वेट लॉस होना, गैस बनना, उल्टी होना। ये जो सारे लक्षण है वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होने की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास लेट में पहुंचते हैं। लेट स्टेज में अंडाशय में बड़ी गांठ होने की वजह से पेट फूल जाना, पेट में पानी भरना, ये सारे चिन्ह भी आते हैं। अगर आपको ये सारे चिन्ह है तो आपको गायनेक कैंसर सर्जन से सलाह लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये अंडाशय का कैंसर है, उसके लिए ऑपरेशन होता है और उसके बाद 3 से 6 साइकिल कीमोथेरापी लगता है। कभी कभी जब अंडाशय का कैंसर ज़्यादा फैला हुआ है तो हमें पहले कीमोथेरापी देके कैंसर कंट्रोल में करना पड़ता है, उसके बाद गायनेक के कैंसर के सर्जन आपकी सर्जरी करते हैं। हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम हाईपैक बोलते हैं। सामान्यतः जो कीमोथेरापी है वो नसों में दी जाती है, पर ये जो हाईपैक नाम की कीमोथेरापी है वो चालू ऑपरेशन के दौरान पेट में ऑपरेशन ख़त्म होते ही उसी टाइम दी जाती है। उससे फ़ायदा ये है कि जो कीमोथेरापी है वो डायरेक्ट कैंसर सेल्स पे एक्ट करती है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर एक कैंसर सेंटर में उपलब्ध नहीं होती है, जो कि हमारी यहाँ विशेषता है। इन सिम्स हॉस्पिटल वी हैव मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, जिसमें हमारे कैंसर सर्जन की टीम है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कि कीमोथेरापी के डॉक्टर्स की टीम है, एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि शेक विभाग के डॉक्टर की टीम है। वी डिस्कस द केस टुगेदर इन ट्यूमर बोर्ड एंड वी ट्रीट एज अ टीम टुगेदर। इसी के साथ हमारे सिम्स हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिसमें कि हम सामान्य जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जाती है। इसके अलावा हमारे पास वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर सर्वाइकल कैंसर भी अवेलेबल है। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का भी डिपार्टमेंट हम लोग ऑपरेट करते हैं यहाँ से। इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें हमारे पास सर्जिकल्स में हाईली एडवांस्ड टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपन सर्जरी के लिए
लेप्रोस्कोपी, जिसे हम सामान्य भाषा में दूरबीन से सर्जरी कहते हैं, वह भी अवेलेबल है। उसके अलावा लेटेस्ट में हम लोग हाईपेक टेक्नोलॉजी, जिसे कि हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी भी कहा जाता है, उससे भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं।